यहाँ के वीडियो साहब, समस्त हमारे जिला स्तरीय अधिकारी जो हमारे साथ पधारे, एक्शन जो हमारी पूरी टीम जो काम कर रही है, कबीर साहब, गर्ग साहब, ताहिल साहब, दीपेंद्र जी, हमारे करण सिंह जी, हमारे पुरुषोत्तम जी, सभी उपस्थित हमारे जिला स्तरीय अधिकारीगण, सभी उपस्थित हमारे कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी महिला एवं बाल विकास के अधिकारी एवं कर्मचारी, सभी उपस्थित समाज कल्याण के सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी, सभी उपस्थित हमारे समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण, सभी ग्राम सेवक जी, सभी ग्राम विकास अधिकारी एवं मंत्रालय कर्मचारी, सभी पंचायत समिति के अधिकारी, एएन साहब और सब समस्त जेटीओ साहब, सभी उपस्थित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी। सबसे पहले तो मैं यहाँ के वीडियो साहब और यहाँ के प्रधान साहब, यहाँ के जितनी इनकी टीम है, यहाँ के सरपंच साहब, सारे सरपंच संघ के सभी पदाधिकारी, शक्ति सिंह जी के और सारे लोग जो जितने भी सरपंच साहब, पंचायत समिति के सभी सदस्य और सभी हमारे ग्राम विकास अधिकारी और मंत्रालय कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जिला परिषद आपके द्वार का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आपने 2 बार लगातार तैयारी करी और पिछले बार भी हमें आपके बीच में आना था, परंतु उस समय हम नहीं आ पाए। फिर भी आपने बहुत अच्छी तैयारी करी थी। उस समय हमारे प्रधान साहब के फादर एक्सपायर हो गए थे, इस चक्कर में हम उस समय उपस्थित नहीं हो पाए और कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा हमें। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी। आज भी आप लोगों ने दिल से, प्यार से बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। सभी लोग उपस्थित हुए, सभी हमारे महिला एवं बाल विकास के, सभी हमारे राजीविका के जितने भी सारे कर्मचारी, सारे आज उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल किया। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम आज लगातार 15 साल से जिला परिषद आपके द्वार चला रहे हैं। हम 15 साल से पहले जब आज के 2010 में जिला प्रमुख बने, हमने गरीब को गणेश मान करके सेवा करने का लक्ष्य लेकर के हम आम जनता के बीच में जाने का हमने काम किया। हमने कहा कि जो ऑफिस में बैठ करके तो हर व्यक्ति काम करता है, आज जिला स्तर पे बैठ करके एसी में बैठ करके हर आदमी काम करता है, लेकिन जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति, जो इस एसी ऑफिस में नहीं पहुंच पाता, जो जिला स्तरीय ऑफिस के पास नहीं पहुंच पाता, हम उन जनता के बीच में जो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, हम जनता के बीच में हम खुद जाएंगे, उनकी समस्या और उनकी जो भी समस्या होगी उन समस्याओं का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। सबको हमने दिल से लगाने का काम किया। हमने हमारा परिवार समझ करके हमने काम करने का प्रयास किया। हमने जिला परिषद आपके द्वार चलाया। हजारों लोगों के जिस समय आज के 15 साल पहले जिन लोगों की पेंशनें नहीं थी उनको पेंशनें दी, जिन विभाग के कृषि विभाग के द्वारा यंत्र दिए गए, मुआवजे दिए गए, अन्य कई योजनाएं जो थी, हम हमारे जिला परिषद से सारी योजनाओं को आम धरातल तक आम जनता तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। लोग आप जानते हो, राजनीतिक में आते हैं लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। हम हमारी इस मंच पे मैं खड़ा होकर कह रहा हूं, लगभग ये 5-5, 7-7 बार तो सरपंच बने हुए इस मंच पे बैठे होंगे और कई जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं इस मंच पे। मैं भगवान को साक्षी रखते हुए आपके सामने कहना चाहता हूं, 15 साल के कार्यकाल में हमने गरीब को गणेश मान करके ईमानदारी से काम किया। अगर कोई भी व्यक्ति अगर 1 रुपए का हमारे ऊपर यह कह दे कि किसी से बेगार लियो या किसी से 1 रुपए का हमने कहीं उसके ऊपर मांग रखी हो, तो मैं आज इस मंच से इस्तीफा दे सकता हूं। भाइयों, राजनीतिक छोड़ सकता हूं, लेकिन इस जिले में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पलाड़ा साहब को हमने कहीं भी कोई सहयोग किया हो, कहीं योग। मैं आज तक 5 चुनाव विधानसभा के लड़ चुका, 5 एमएलए के चुनाव लड़ चुका, उसमें भी मैंने कभी आज तक किसी से चंदा नहीं लिया। नहीं, लोग राजनीतिक में चुनाव लड़ते हैं, हर नेता, बड़े से बड़ा नेता राजनीतिक में चंदा लेता है जब चुनाव लड़ता है। 5 एमएलए के चुनाव लड़ लिए, 2 जिला परिषद के चुनाव लड़ लिए, 2 जिला प्रमुख के चुनाव लड़ लिए, 9 चुनाव लड़ लिए हमने। 9 चुनाव में कोई ये नहीं कह सकता कि पलाड़ा साहब को हमने 1 रुपए का सहयोग किया हो। कभी से किसी से सहयोग नहीं मांगा, सब किसी को देख करके ही ऐसे ही हाथ को रखा, कभी ऐसे हाथ को कभी नहीं रखा। जो भी था हमसे, जो भी हुआ, हमने हमारा सहयोग करने का हमने काम किया। हमने कभी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं की, इस राजनीति को कभी हमने जातिवाद पे लेकर के काम नहीं किया।
हमने कभी ये नहीं सोचा ये कांग्रेस का व्यक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। जो व्यक्ति हमारे पास काम लेकर गया, तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति का काम किया और उसको खुश करके हमारे घर से भेजा। आज भी कोई भी आदमी, मैं बताऊं आपको, जिसकी भी कोई की जेब भी कट जाती है बस स्टैंड पे, कहते हैं किससे पैसे ले हुए, नेता बहुत है वहां, एमएलए भी है, कई है, लेकिन वो भी टेम्पो वाला लाके हमारे घर पे छोड़ देता है। किराए का कहां से पैसे मिलेगा, खाने का पैसा कहां मिलेगा, पलाड़ा हाउस पे ही मिलेगा। तो उम्मीद होती है लोगों को, कोई चाहे साधु संत हो, उनको पता है कुंभ में जाना है या कहीं भी जाना है, या गरीब को आटा देना है, या कामल देना है, या कुछ भी देना है, या सहयोग करना है, तो उनको पता है कहां जाएंगे। मैं कहता हूं नेता हो रहे उनके जाओ कि भाई देने वाले के पास सब आते हैं, लेने वाले के पास कौन आए, वो तो खुद ही हम हमारे कुछ देंगे ही नहीं, हमारे सामा मांग लेंगे तो हम उनके पास क्या जाएंगे, नेताओं के पास। लेकिन उनको उम्मीद है कि भंवर सिंह पलाड़ा के पास अगर उनके घर गए तो कभी खाली हाथ नहीं लौट सकते। आज तक किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया होगा। किसी काम के लिए आया, चाहे ट्यूबवेल के लिए आया तो तुरंत प्रभाव से ट्यूबवेल की, किसी ने कहा कि मेरे रोड बनानी है, मेरे भवन बनाना है, मेरे और कोई काम करने, तुरंत प्रभाव से काम किया। आम गरीब को गणेश मान करके सेवा करने का काम किया। कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, कभी किसी में जातिवाद नहीं किया, कभी किसी में कोई भेदभाव किया, ये राजनेता बता सकते हैं। किसी द्वेषता से कभी काम नहीं किया। थोड़ा बहुत जब भी मेरे से हट जाता है तो जरूर मैं हटता हूं, जब मुझे गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मैं भगवान की शिव की तरह रहता हूं, क्यों शिव जी थोड़ी देर वो गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर में वापस आदमी पे खुश भी हो जाते हैं। हमने तो क्या है, कभी अपना समझ करके आम जनता की सेवा करने का काम किया है। कभी भी इस अजमेर जिले के आम जनता तक, अंतिम छोर पे बैठे हुए लोगों तक पहुंचने का काम किया है। हम भी चाहते तो आज अगर राजनेताओं में भी कहूं, बिजनेसमैन में भी कहूं, तो अजमेर जिले में अगर कोई टॉप मोस्ट में नाम आता है बिजनेसमैन और राजनेताओं में, पैसे धंधे वालों में, तो टॉप मोस्ट में भी भंवर सिंह पलाड़ा का आता है। लेकिन सारा धंधा बाड़ी छोड़ करके आम गरीब के बीच में, जनता के बीच में जाकर के सेवा करने का काम करता हूं। हम भी चाहते हैं तो हम भी हमारे एसी रूम में ठंड में बाहर क्यों निकलते, हीटर में बैठे रहते हैं, लेकिन हीटर नहीं, हम जहां आम जनता की समस्या है, उन समस्या के बीच में जाकर के काम करने का काम किया है। गरीब को गणेश मान करके हमने सेवा करने का काम किया है। जिला परिषद में हम बैठ करके, हमारे सारे अधिकारी हम बैठ करके आम आदमी को अपने भगवान समझ करके उनकी सेवा करने का हमने काम किया है। कभी ये नहीं सोचा कि जो भी लोग हमारे मंगलवार को हम जन सुनवाई करते हैं, हमारे सीओ साहब है, ये भी आईएएस है, अभी आपके बीच में आ रहे हैं, देखो ये अभी आने वाले कुछ दिन में आपकी तरफ से इनको भी शुभकामनाएं दो। 2-5-10 दिन में ये भी कहीं न कहीं कलेक्टर लगने वाले हैं। ये हमारे सीओ है जिला परिषद के, तो ये भी उस समय एक सेवा के रूप में हम सब, हमारी टीम, जिला प्रमुख जी और सीओ साहब और आप यहाँ काम करने का प्रयास करते हैं कि भाई आम जनता का कैसे हम काम करें, जो भी हमारे आप काम के लिए आते हैं। क्योंकि जब मुखिया ईमानदार होता है, मैं तो ये भाग्यशाली हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 बार पहले जिला प्रमुख रहे, बाद में जिला प्रमुख रहे, विधायक रहे, फिर जिला प्रमुख रहे। लेकिन हम भाग्यशाली है, जिस प्रकार से मुखिया ईमानदार होता है उसी प्रकार से भगवान से यही कहते हैं, भगवान हमारे को कोई अवसर भी दो तो वो भी ईमानदार देना। तो हमारे को तो जब भी जिला प्रमुख कार्यकाल में ये सारे बेटे सरपंच साहब, कोई आपको जिला परिषद में कोई फाइल के मामले में कोई 5 साल में कोई आपसे 1 रुपया कोई मांग ले तो बता दो। अगर कहीं ईमानदारी से कहीं काम होता है तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मैं अजमेर जिले की ईमानदारी से नहीं कहना चाहता, मैं राजस्थान का नहीं कहना चाहता, मैं पूरे भारत में कहीं ईमानदारी से, भगवान को, शिव को साक्षी रखते हुए कहीं ईमानदारी से काम होता है तो अजमेर की जिला परिषद में ईमानदारी से काम होता है। वो पूरे भारत में एक उदाहरण के रूप में वहां का अधिकारी, कर्मचारी एक सेवक के रूप में काम करता है। चाहे जिला प्रमुख जी एक सेवक के रूप में, हम सब, हमारे सीओ साहब, हमारे अधिकारी, कर्मचारी सेवक के रूप में बन करके एक सेवक के रूप में काम करते हैं। आम गरीब को गणेश मान करके सेवा करने का काम करते हैं। भाइयों, जब जहां ईमानदारी से काम होता है वहां सब काम सही होता है कि नहीं, बताओ आप। जहां भ्रष्टाचार होगा तो कई चीजें, बताओ सरपंच साहब, मैं सारे सरपंचों से ईमानदारी से ऊपर हाथ करके पूछना चाहता हूं, क्या हमारी जिला परिषद में ईमानदारी से, शक्ति सिंह जी पहले इधर देखो, ईमानदारी से होता है कि नहीं, एक बार ऊपर हाथ करके तो आपके मन से और तन से और ईमानदारी से कई काम होता है तो जिला परिषद में होता है कि नहीं। ये उदाहरण कहीं भी आप नहीं सुन सकते, यह उदाहरण केवल मात्र अजमेर जिले की जिला परिषद है। आप किसी भी कार्यालय में जाओगे बिना पैसे के काम नहीं होता है, लेकिन अजमेर जिला परिषद में बिना पैसे के काम होता है। 1 मिनट में फाइल निकलती है, फाइल कभी नहीं रुकती है। भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आज भी हमने इस क्षेत्र में, अजमेर जिले में, आपके
जो आज मॉडर्न तालाब यहाँ पे बनाए गए, हर पंचायत हेडक्वार्टर पे, माताएं थोड़ी देर बैठ जाओ, अब थोड़ी सी देर को और है कार्यक्रम। हर मॉडर्न पंचायत हेडक्वार्टर पे 30-40 लाख के मॉडर्न तालाब दिए गए। हर हमारे पंचायती स्तर पे हमने खेल मैदान दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जिला प्रमुख मद से हमारे जिला परिषद सदस्यों के टीम के रूप में जिला प्रमुख जी जो काम कर रहे हैं, आज सारे परिवार को समझते हुए आज यहां से जिला प्रमुख मद से यहां से 3 करोड़ 32 लाख रुपए केवल पंचायत समिति पिसांगड़ में दिए गए हैं, जो जिला प्रमुख जी द्वारा पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य और सरपंच साहब के अनुशंसा पे 3 करोड़ 32 लाख रुपए दिए। सब जिला परिषद के अनुशंसा पे देते हैं। हम आज कोई प्रधान बनता है तो शायद पंचायत समिति के कहने से देता है या नहीं देता है, सरपंच किसी वार्ड पंच के पूछ के काम करता है कि नहीं करता है, लेकिन जिला प्रमुख जी अपनी टीम को साथ लेकर के काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। 1 भी रुपया का कहीं काम सवाल नहीं हो सकता, ना 1 रुपया खाते हैं, ना 1 रुपया किसी अधिकारी को खाने देते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का जब कोई शिकायत आ जाती है, कोई पैसे खा गया, तो अधिकारी और कर्मचारी की खैर नहीं होती है। ये जिला परिषद का एक उदाहरण है भाइयों, आप सबको बताना चाहता हूं। इसलिए कि ईमानदारी से बोलते हैं, और जो आदमी ईमानदार होता है वही मंच पे खड़ा होकर के बोल सकता है कि नहीं? सही बताओ आप। भ्रष्ट होगा तो वो आपके सामने बोल नहीं पाएगा। आज 15 साल के कार्यकाल में अगर कोई भी अगर कह दे जिला प्रमुख एमएलए जिला प्रमुख का कार्यकाल में किसी की चाय भी काम के बदले चाय भी नहीं पी, भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं। आज आपके इस क्षेत्र में हमने काम कराए हैं। महात्मा गांधी नरेगा के तहत जिला परिषद द्वारा लगभग 250 करोड़ के कार्य 2200 कार्य यहाँ पे केवल पंचायत समिति स्वीकृत करे गए हैं। इसके अलावा आपके 30 खेल मैदान बनाए गए। और भी कोई खेल मैदान रह गए हो आपके सरपंच साहब तो सीओ साहब आइए, आप लिख के दे दो, जिसका खेल मैदान नहीं बना है उसको खेल मैदान और बनवा देंगे। इसके साथ में आपके यहाँ पे हमने मॉडर्न तालाब, आपका जो तालाब है पिसांगड़ का जो मॉडर्न तालाब बनाया गया वो जिला परिषद द्वारा कितना सुंदर, लगभग 50 लाख रुपए आपके खर्च किए उसमें। इसके अलावा आपके यहाँ पे कब्रिस्तान के लिए 53 कार्य किए गए, कब्रिस्तान के लिए काम किए गए। शमशान घाट 40 शमशान घाट बनाए गए। इसके अलावा चारागाह में 53 चारागाह बनाए गए। 1006 मॉडल तालाब बनाए गए। पूरे पंचायत समिति में 1006 मॉडल तालाब बनाए हैं आपके यहाँ पे। इसके साथ में अमृत सरोवर, आंगनबाड़ी भवन, आपके और भी आंगनबाड़ी भवन नहीं है तो अभी आप लिख के दे दो, सीओ साहब जिला प्रमुख जी यहाँ बैठे हैं, आप लिख के दे दो। किसी के आंगनबाड़ी भवन नहीं तो और भी आगे आपके हम प्रयास करेंगे कि आपके आंगनबाड़ी भवन, महिलाएं बाल विकास की महिलाएं आइए, आप लिख के दे दो। इसके अलावा आपके हमारे द्वारा यहाँ पे ब्लॉक रोड निर्माण कराए गए, ग्रेवेल रोड निर्माण कराए गए जिला परिषद द्वारा। बिना किसी भेदभाव के हमने काम किया। 3600 कौम को साथ लेके चले, सभी समाज को साथ लेके, सभी पार्टियों को साथ लेके। ये जिला परिषद एक ऐसी है जिसमें ना कांग्रेस है ना बीजेपी होती है। वहाँ केवल मात्र काम होता है तो सेवा का रूप में काम होता है, वहाँ सेवा के रूप में काम करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो वाटर शेड के करीबन 50 लाख के कार्य स्वीकृत किए गए। इसके अलावा जन भागीदारी में 50 लाख के कार्य स्वीकृत करे गए। इसके साथ में ही जो जनप्रतिनिधि आया कभी उनको खाली हाथ नहीं लौटाया। उनका कोई भी गांव का व्यक्ति भी आ गया, मेरे कहीं हैंडपंप नहीं है, मेरे बोरिंग नहीं है, मेरे शमशान घाट नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं जिस पंचायत जिस गांव में कोई शमशान घाट डेवलप नहीं हुआ हो तो आप अभी जिला प्रमुख जी को और सीओ साहब को लिख के दे दो, आपके शमशान घाट और डेवलप करा देंगे। उसमें खूब बजट दे रहे हैं हमारे नरेगा से। अन्य आपके कोई मॉडर्न तालाब है, अन्य कोई काम है, आप कभी भी बता देना। हम जिला परिषद में मंगलवार को बैठ करके, एक हफ्ते में एक दिन बैठ करके आम जनता की जिले की जन सुनवाई करने का काम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। कभी भी सेवा में कमी नहीं आने देंगे। सब लोगों को भगवान समझ करके सेवा करते रहेंगे। कभी भी कोई भी काम हो आप डायरेक्ट, क्योंकि इस क्षेत्र से मेरा लगभग 25 साल से लगा हुआ है पिसांगड़ से। 25 साल पहले मैं इस क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2003 में। आप लोगों का पूरा प्रेम रहा था और लगातार मैं आपसे जिला परिषद सदस्य भी इस क्षेत्र से रही है मैडम 2010 में। इस क्षेत्र से पूरा लगाव है, आप परिवार की तरह हो। कभी भी कोई भी काम हो आपके लिए मेरे घर के दरवाजे आधी रात को खुले हैं, आप आधी रात को याद कर लेना। मेरे घर पे कभी भी पधार जाना। जब भी